पेट की एक ऐसी समस्या जो कि एक मिस्ट्री है, जिसके बारे में अगर किसी से जानना चाहें, जांच करवाना चाहें तो उसमें कुछ आता नहीं है। जहां आंतों में ज़्यादा से ज़्यादा आ जाता है तो आंतों में कभी कभी सूजन बता देते हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का वजन लगातार गिरता जाता है, उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, खाने से डर लगने शुरू हो जाता है, घुटन सी रहनी शुरू हो जाती है, हर बात की बीमारी ऐसे लगती है जैसे मुझे ही हो जाएगी। ये ऐसा सा माहौल बनता है कि घर वाले भी और पड़ोसी दोस्त भी ऐसा सोचते हैं कि ये तो कुछ ऐसे ही झूठ बोल रहा है, और वो उसका कहा भी नहीं मानते कि उसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये ऐसी एक पेट की प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का कहीं कोई ऐसा सीधा सीधा आपको ट्रीटमेंट नज़र नहीं आएगा। लाखों रुपए जो है वो खर्च कर देंगे, लेकिन हमारे पास योग की विधा से बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आए हैं, क्योंकि ये जो तकलीफ़ है ये थोड़ी सी युवावस्था में होती है, जब खाली पेट दौड़ भाग कर लें, जिमिंग कर लें, वज़न ज़्यादा उठा लें, तब ये पेट में ऐसी समस्या आ जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और लगभग लोग अंडरवेट रहते हैं इसमें। आपने देखा होगा आपके गांव में, शहर में, आपके आसपास कुछ एक आध लोग ऐसे होंगे जो कि अगर पुरुष होंगे तो 48-50 किलो 45 किलो की वज़न के होंगे, अगर लेडीज़ होगी तो वो 38 किलो 40 किलो 41 किलो इसी वज़न में रहेंगी, वो कभी बढ़ ही नहीं पाते। ये बहुत टिपिकल सी समस्या है, पेट की समस्या है। नाभि के ऊपर धड़कन धड़कती है, और ये 4 अंगुल 5 अंगुल जितना ऊपर जाता जाएगा पेट उतना ही पतला होता जाएगा और उतना ही वजन कम होता जाएगा। पेट का पाचन जो है वो इसमें बड़ा कमज़ोर हो जाता है, हर छोटी छोटी चीज़ जो है वो गैस करनी शुरू कर देते हैं। ये तो एक लक्षण मैंने बताया। अब आज चर्चा क्यों करी है, क्योंकि योग की हमारी जो चल रही है विधा, उसमें बहुत सारे अनुभव आ रहे हैं, जिसमें 70-80% लोग जो है वो ठीक हो रहे हैं। उनको पाचन जो है वो बनना शुरू हो गया है, भोजन जो है वो पचना शुरू हो गया है, वजन जो है 1-2 किलो वापिस बढ़ना शुरू हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा होता है तो। ये मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आती है क्लास के लिए कि आप कौन सी क्लास में जो है इसको जोड़ना चाहेंगे। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका इलाज क्या है। इलाज देखिए, दवा का मेरा क्षेत्र नहीं है, लेकिन मूल रूप से अगर मैं बताऊं तो पेट की इन आंतों की जो है टाइटनेस को नरम करना, नंबर 2 पेट की गर्मी को शांत करना आहार से भी और खींचतान से भी, और नंबर 3 तनाव, मानसिक तनाव को हम शांत करें। तो हमारे पास जब क्वेरी आती है कि हम कौन सी क्लास ज्वाइन करें, तो ध्यान क्लास में सबसे पहले कहता हूँ ध्यान क्लास, इसलिए कि ये रोग यहाँ का है, यहाँ से यहाँ पहुँच चुका है। और अभी आज एक एक्सपीरियंस आपको सुनाएंगे, बड़ा गजब एक्सपीरियंस। 4 महीने में ही 70% तक ठीक हो गया है पेट, और बहुत शानदार जो है उसका अनुभव रहा है। तो ऐसे अनुभव आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और करने का क्या करना चाहिए वो भी थोड़ा सा आप जान लीजिए। मैं एक छोटी सी मतलब एक आपको तरीका बताऊंगा कि जिसमें आपको अभी जस्ट आप मेरे साथ करेंगे तो आपको रिलीफ महसूस होगा। ये जो मसंड है, ऐसा मसंड आप ले आइए और इसके ऊपर सीधा लेट जाइए। सीधा लेटेंगे तो देखिए, मूल बात यह है कि नाभि से जस्ट ऊपर यहाँ धड़कन धड़कती है। ऐसे लोगों को जिनका वेट अंडरवेट है, आईबीएस जिनको कहा जाता है, जिनको ऊपर चढ़ी धरण कहा जाता है, ये पेट की बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम को हम रोज ये मानेंगे कि इसको नीचे करना है, यानी ये जो खिंचाव ऊपर हुआ है इस खिंचाव को हमें नीचे लाना है। अब ये ध्यान करें कि ये नीचे लाने का बड़ा सुंदरतम तरीका है। ये सुप्त स्वास्तिक आसन है, इसी में सुप्त बद्ध कोणासन कर सकते हैं, पैरों को बटरफ्लाई की तरह, और सीधे लेटकर आराम से इस तरीके से खींचना, हाथों को जमीन पर लगाना, धीमे धीमे श्वास लेते रहना, छोड़ते रहना। इससे आप फील करेंगे कि यहाँ पर आपको एकदम से सुकून मिलेगा। ये तकलीफ़ ऐसी है जो कि उस व्यक्ति को एकदम से मन से तोड़ देती है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतना रामबाण क्रिया है। इसका अभ्यास अगर आपने 10 मिनट 15 मिनट 20-20 मिनट कर लिया, आपको इतना अच्छा फील होगा। कोई दवा नहीं है ये, लेकिन ये आपके लिए अमृत तुल्य साबित होती है। इसको आप रोज़ करेंगे तो कमर में दर्द, जो इसकी वजह से कमर में भी दर्द रहता है, तो ये सामान्य है। आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी से कुछ भी इलाज ले रहे वो लेते रहें। मैं तो मेरी तरफ से एक आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे रहा हूं जो उसके साथ जोड़ दीजिएगा, और आप देखेंगे कि ये आपका मेन डॉक्यूमेंट बनेगा। आप जब इसको नियमित रूप से करेंगे तो बड़ा अच्छा फील, ऐसा अनुभव है हमारा। ये खींचते रहें और लगभग
15-20 मिनट तक आप आराम से इसका अभ्यास बढ़ाएं। शुरू शुरू में 2-5 मिनट से शुरू करें और लंबा अभ्यास बढ़ाएं। यहाँ पर डीप ब्रीदिंग करना, क्योंकि ये पेट जो है दिमाग से जुड़ा है, तो दिमाग को भी शांत करना जरूरी है। दिमाग में उद्वेलन, पेट में उद्वेलन, पेट में उद्वेलन, शरीर में गड़बड़, ये सीधा सीधा जुड़ाव है हमारा। श्वास, डीप ब्रीदिंग, श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे। ऐसा आप 2-5 मिनट से शुरू करके 15 मिनट तक लगातार कर सकते हैं। यहाँ से आराम से बैठ जाइए और बैठने के बाद ये जो क्रिया है ये आपकी लगातार, अगर अभ्यास आप इसका करते हैं तो आप धीरे धीरे इसको स्वास्तिक आसन, इसको सुप्त बद्ध कोणासन और वज्रासन यानी सुप्त वज्रासन भी इसके ऊपर कर सकते हैं। ये 3 आसनों का मेरे कोम्बो भी है पहले का, ये आप करिए। नंबर 2, अनुलोम विलोम प्राणायाम आपके लिए रामबाण साबित होता है। कपालभाति कभी जिंदगी में मत करिएगा, कभी टच भी मत करिएगा। कपालभाति आपको नहीं करना है। आपको लगे मैं ठीक भी हो गया तो भी कपालभाति नहीं करना, ये ध्यान रखना, वरना वो वापस वहीं की वहीं जो है धरण आ जाती है और वो फिर वापस होना, सही होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अनुलोम विलोम कीजिए, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना समय मिले अनुलोम विलोम कीजिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग का मतलब श्वास अगर आपने 5 गिनती तक लिया तो छोड़ने का अभ्यास 10 गिनती तक करिए। ये डीप ब्रीदिंग 10 से 15 मिनट का आपका अभ्यास होना चाहिए। खान पान में मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, खान पान में मिर्च मसाले बंद कर दीजिए। किसी को अगर मिल्क प्रोडक्ट में सूट होता है, जैसे किसी को दही सूट कर जाता है, कहीं को छाछ सूट करती है, मतलब वो चेक करना पड़ेगा आपको। फ्रूट्स में सुबह सुबह फ्रूट खाइए, खाना खाने से पहले सलाद लीजिए, दलिया, सब्जियों का दलिया जिसमें लौकी है, जिसमें तुरई है, जिसमें टिंडा है, ऐसी सब्जियां डाल डालकर वो जो दलिया है वो खाइए, खिचड़ी खाइए। ऐसे हल्के सुपाच्य भोजन वो आपको लेने चाहिए। इस तरीके से करते करते फिर मोटे आटे की रोटी, जिसमें बाजरी का आटा, जिसमें जौ का आटा, गेहूं का आटा, ऐसा मिक्स कर करके धीरे धीरे गेहूं को अवॉइड कीजिए, जौ का आटा लीजिए, मक्के की अलग से रोटी खाइए, रागी की अलग से रोटी खाइए, बाजरे की अलग से, जो सूट करे, जो पचे वो खाइए, जो न पचे उसको हटाइए। ऐसा एक सिद्धांत अगर आप करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, बिना दवा की आवश्यकता ही नहीं इसमें, बिना दवा के आप अपने आप को बहुत ठीक करेंगे और बहुत शानदार। हमारी क्लास का एक बड़ा शानदार आज एक्सपीरियंस अनुभव आया, वो एक्सपीरियंस आपको सुनवाते हैं और उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूं। ऐसा भाव आना भी जरूरी है। ये भाव ही आ जाए तो भी आप ठीक होने की तरफ 10% आगे बढ़ जाएंगे। तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम की आज हमारी चर्चा थी। सुनिए अनुभव। विक्रम सिंह जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ, प्रणाम विक्रम सिंह जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डीडवाना से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, बताओ क्या मैं प्रॉब्लम। पहले धरण बहुत दिखता था। हम्म। अब दो 3-4 महीने से अब धरण नहीं, 2 महीने से अब धरण नहीं दिख रहा है और शरीर में बहुत आराम है, यानी अपनी क्लास में कब से हो? है। क्लास में कब से हो? हाँ, क्लास करता हूँ मैं। कितने दिन हो गए क्लास करते हुए? 3-4 महीने, 4 महीना हो गया, 4-5 महीना। 4 महीने पहले प्रॉब्लम क्या थी धरण वाली? वो अंडरवेट हुए हो क्या? वजन कम हुआ है क्या? हाँ, वजन भी कम हुआ था, मुझे डर भी लगा हुआ रहता था। मैं गाड़ी चलाता तो गाड़ी नहीं चला सकता था, डर अनुभव होता था। अच्छा, पेट जैसी प्रॉब्लम थी। और जिसको आईबीएस वगैरह कहते हैं वो प्रॉब्लम थी? तो अब मेरे को जैसे मान लो 60-70% आराम है। बहुत बढ़िया, ये आराम तो बहुत बड़ा आराम है। कितने सालों से थी प्रॉब्लम? ये 5-6 साल से प्रॉब्लम थी। हाँ, ये लंबी होती है, किसी को 10-10 साल से होती है, किसी को 2 साल से, किसी को। तो आप जो सुन रहे हैं भाई सुन लो, देखो क्लास में हमारे जो आईबीएस के बहुत सारे लोग हैं इस क्लास में। अच्छा, वेल्डिंग का आपका वजन वजन कितना कम हुआ था पहले से? मेरा वजन तो 6-7 किलो कम हुआ था। कम हुआ था। तो और खाना खाने में ऐसे, मतलब क्या फील होता था कि भोजन ये खाऊं ये नहीं खाऊं, ऐसा फील होता था? ये होता था, कुछ खाने से बहुत डर लगता था। डर लगता था, यही होता है। खाते अब क्या फील है? अब जैसे वजन में तो अभी बढ़ोतरी नहीं हुई होगी, लेकिन अच्छा तो लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अब मैं वापस नई जिंदगी शुरू हो गई है। अरे वाह, चलो बहुत और बढ़िया। एक महीने में तो अब धंधा भी नहीं कर सकता था। मेरा वेल्डिंग का वर्कशॉप था, तो काम मेरे से कोई 1 घंटा या 2 घंटा काम होता था, थकान महसूस होती थी या पैरों में सूजन हो जाती थी। अब ऐसा कुछ नहीं होता है, जैसे 12 घंटा के अंदर में मैं 8-10 घंटा काम कर लेता हूँ।
अरे वाह। तो पहले पहले ये आस पड़ोस और घर वाले कहते नहीं थे कि अरे बहाने करते हो, तुम्हारे तो कोई बीमारी नहीं है? तो मैं तो दवाई मेरा बंद ही नहीं होता था, कभी किसी डॉक्टर से कभी किसी डॉक्टर से, मैं सीकर जयपुर सब जगह से दवाई लिया था। इस चीज की कोई दवाई नहीं होती, इस चीज की, ये मन का रोग है। मैं बहुत कहता हूँ सभी को, ये यहाँ का रोग है, ये अपने हाँ, आप ठीक होता है। हाँ। अब तो बहुत आराम हो गई है। बहुत आराम हो गया। चलो रेगुलर रहना है ना, नियमित रहना। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये हाँ, ठीक होने पे लापरवाही मत करना। देखो क्या होता है, हम लोग लापरवाही कर जाते हैं। लापरवाही मत करना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहना है ना। हाँ। खान ठीक है। पान में कोई भी गलत चीज, जैसे मिल्क प्रोडक्ट बंद है कि चालू है? नहीं, वो तो चालू है शाम का, अब मैं रो खाना नहीं खा सकता हूँ, इसलिए मैं दूध लेता, गाय का दूध लेता हूँ शाम को। अच्छा वो पच रहा है ना? हाँ, वो अभी पच रहा है थोड़ा। पच रहा है तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। पच रहा है जब खाते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बाहर थैंक के ये जंक फूड वगैरह, कोई शादी वादी में खाना, ये तो नहीं खा रहे ना? नहीं, अब शादी में पहले तो जाता ही नहीं था, डरता। अच्छा। अब तो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ कभी कभी, जहाँ इमरजेंसी होती है वहां तो जाता ही हूँ। बस नहीं। थोड़ा ध्यान रखना कि कभी भी खा के ऐसा फील हो कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको फिर एकदम अवॉइड कर देना, उस चीज को खाना मत कभी भी, है ना? ठीक सर, ठीक। तो आपने जाना हमारे नियमित योग साधक हैं 4 महीने से, विक्रम सिंह। और इनके ये मानिए पेट की जो बड़ी हैवी प्रॉब्लम, पहले दिन बड़ी टेंशन वाली विषय थी, लेकिन आज जो है बहुत ही सुकून जो है वो महसूस कर रहे हैं। आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ क्रियाएं कर सकते हैं, अपने पेट को सुकून दीजिए, क्योंकि ये अगर सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है, और ये सही नहीं है तो ये भी सही नहीं है। ये सब चीज़ों को मिलाकर हम अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, ऐसी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।